सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह है कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, जो कि आरबीएससी सीबीएसई दोनों के अंतर्गत आती है। उस पुस्तक का नाम है आरोह। और उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत हम पाठ पढ़ रहे हैं आत्म परिचय, और जिस पाठ के कवि है हरिवंश राय बच्चन। पिछले 2 भागों में हमने हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो उन्होंने पद्यांश लिखा, उसके पद्यांशों का भाव कुछ हमारे समझ में बैठ गया होगा कि ये पाठ किस दिशा की ओर हमको ले जा रहा है। तो एक बार सारांश में मैं बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन ने इस पाठ में जो मुख्य रूप से बातें बताई है वह बताई है कि जीवन में व्यक्ति भौतिकतावाद, सांसारिक मोहमाया और सुख सुविधाएं, इन सब के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता रहता है। और हम सब जानते हैं कि जीवन में ये समस्त बातें व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाती है, सब यही रह जाती है। व्यक्ति का प्रेम, भाईचारा, उसके पुण्य, अच्छे कार्य ही उसके साथ जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता रहता है। यहाँ तक कि कवि भी आज के देखे तो वह भी उन जो संसार की जो बातें हैं उनकी वह गाते हैं, और लोग भी जो संसार की गाते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं। तो ऐसी बातें इस पाठ में चल रही है। कवि का परिचय हमने प्रथम भाग में पढ़ ही लिया था। अगर आप उनसे वंचित है तो निश्चित रूप से उनको पढ़िए। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए आई बटन जो ऊपर रहता है उसमें इसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर के भी आप दोनों पद्यांशों को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं से तात्पर्य कौन है यहाँ पर? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं भी इस युवा अवस्था की उमंग और उल्लास के साथ उन्माद अर्थात उमंग और उल्लास लिए फिरता हूं। ऐसा नहीं है मेरे अंदर युवा अवस्था की उमंग और उल्लास नहीं हो, वह उत्साह और उमंग मेरे हृदय के अंदर भी है, लेकिन उन उन्मादों में, उन उमंगों में, उत्साह में एक अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब दुख, पीड़ा, इसको भी मैं साथ में लेकर के चलता हूं। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं इस संसार में कि लोग इस सांसारिक मोहमाया के प्रभाव में पड़ करके किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं, और कोई उनका अस्तित्व नहीं है, आपसी प्रेम और भाईचारे सबको वो भूल चुके हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है इस बात को जान करके। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि हाय मैं भी किसी की याद लिए फिरता हूं, और उसी की यादों की बदौलत, उसी की प्रेरणा से मैं जो है बाहर से तो हंसता हुआ प्रतीत होता हूं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मैं अंदर ही अंदर जिनकी मैं याद करता हूं उनकी यादें मुझे बार बार अंदर ही अंदर रुलाती है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से मैं बाहर से सबको हंसता हुआ दिखाई देता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, बाधाएं, कष्ट, दुख ये सब आते हैं, लेकिन उसको बार बार जीवन का ये मान ले कि उन बाधाओं से जीवन का अंत हो गया और निराशा आ जाए चेहरे पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ हर प्रकार की बाधाओं, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के दुख, इन सबको सहन करते हुए चलते रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कर यत्न मिटे सब। देखो, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सत्य को जानने के लिए प्रयास करता रहता है, सत्य की खोज में लगा रहता है। किसकी खोज में लगा रहता है? सत्य की खोज में। और इस सत्य की खोज करने के लिए सब अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न किया सबने, और यत्न प्रयत्न करते करते चले गए संसार से, लेकिन सत्य किसी ने जाना? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह।
अर्थात इतना कुछ करने के बाद भी क्या वास्तव में किसी ने सत्य की पहचान की कि वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य ये नहीं है भौतिकतावाद, सांसारिक माया, सुख सुविधाएं, ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य है आपसी प्रेम, भाईचारा और पुण्य, नेक, ईश्वर भक्ति, ये सब वास्तविक सत्य है। तो इस सब को किसी ने नहीं पहचाना और नादान वही है। हाय हाय, ये कितने बड़े दुख की बात है कि इस संसार में नादान भी वही है, अर्थात मूर्ख भी वही है। जहां पर दाना, दाना का मतलब बुद्धिमान, जो अपने आप को बुद्धिमान मानता हो। नादान का विपरीत है दाना, बुद्धिमान। जो नादान, सबसे बड़ा नादान इस संसार में कौन है? जो अपने आप को सर्वज्ञाता समझता हो, बुद्धिमान समझता हो। ऐसा व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो वही सबसे बड़ा नादान है। फिर मूढ़ ने क्या जो इस पर भी सीखे। जब सारे संसार को यह पता है कि ये समस्त बातें किसी के साथ जाने वाली नहीं है, ये सबको पता है, हर कोई जानता है, लेकिन वो संपूर्ण जीवन में इन्हीं की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है कि मुझे सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए, ऐशो आराम प्राप्त हो जाए, भौतिक संसाधन जिसमें सब चीजें आती है, गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी और फ्रिज, कूलर, एसी, सब चीजें आ जाती है, ये सारी सुविधाओं से मैं संपन्न हो जाऊं, इसके लिए वो प्रयास करता रहता है। और वो जानता है कि ये चीजें जीवन में अंत में उसके साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी इनके लिए प्रयास करता है, पूरा जीवन खपा देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे? जिसको ये पता है कि कुछ भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी उनकी प्राप्ति में संपूर्ण जीवन बर्बाद कर देता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख ही कहना उचित रहेगा। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कभी अंत में कहते हैं कि मैं तो इस प्रकार का अगर कोई सांसारिक ज्ञान में सीख भी गया तो ऐसे सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब बातों में कोई दम नहीं है और संसार में आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, स्नेह हो, इस तरह का भाव सभी के हृदय में हो, ऐसी मेरी कामना है। और इस सांसारिक ज्ञान को अगर मैंने प्राप्त कर भी लिया है तो ऐसे ज्ञान को मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर फिर मोड़ ने क्या है, जिसे प्रश्न हो जाता है, संसार को मूर्ख क्यों बताया है? संसार को कवि ने मूर्ख क्यों बताया? क्योंकि संसार ये जानता है कि ये सांसारिक मोह माया, सुख सुविधाएं, भौतिकतावाद, ये जीवन में कभी भी साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी निरंतर इन्हीं की प्राप्ति में वो लगा रहता है। इसलिए संसार को कवि ने क्या बताया? मूर्ख बताया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस सांसारिक मोह माया, भौतिकतावाद, सुख सुविधाएं, इस प्रकार का ज्ञान जो मैंने सीखा है, ये मुझे पता लग गया है, या मुझे पता है कि ये संसार में किसी भी काम आने वाला नहीं है। संसार में जब जाते हैं व्यक्ति तो किसी को भी साथ में नहीं ले जा सकते। तो इसलिए मैं ऐसा सांसारिक ज्ञान अगर सीख भी गया हूं तो मैं उसे भूलने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर नादान वही है हाय जहां पर दाना। क्या बात तात्पर्य? कि जहां पर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मान ले, ये मान ले कि मैं तो बहुत ज्ञाता हूं, तो उससे बड़ा कोई नादान नहीं है। और करे यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कि सत्य की वास्तव में किसमें खोज कर रहे हैं? वो सांसारिक मोह माया में। यहां सत्य मिलने वाला नहीं है। यहां सत्य खोजते खोजते कई व्यक्ति मर मिटे हैं, लेकिन किसी को सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार हमको इसकी व्याख्या हमको लिख देनी है। कुछ प्रश्न जो बने हैं वो मैंने भी बताए हैं, और भी कुछ बनेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाकर के भी आप हल कर सकते हैं। और इसकी प्रसंग और व्याख्या किस प्रकार लिखनी है, ये हमने पिछले पद्यांश में जिस प्रकार लिखी है उसी प्रकार से इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों बिंदुओं के आधार पर इसकी व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा।
फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगले भाग में आपकी समय पर मुलाकात हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।